जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट से आपका चौथा विज्ञापन जारी हो गया है, जिसकी आपको शॉर्ट डिटेल मैंने कल दी थी। आज आइए देखते पूरा विज्ञापन देखते हैं में क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज के बारे में खाली कल बताया था। और अगर हम बात करते हैं कि वीपीओ का डीबी कब होगा, तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बनी बताई जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर रोजगार विद वैभव को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत आपको जो भी इसकी सूचनाएं आती हैं यूपी ट्रिपल से संबंधित आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 से चौथा विज्ञापन जारी हुआ है। देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिक्षक संवर्ग की भर्ती आई है। इसके विज्ञापन प्रकाशन कल हो गया है। ऑनलाइन आवेदन 6/4/26 से शुरू होगा और 27/4/26 की लास्ट डेट है। और 4/5 इसका शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि है। आवेदन सबमिट करने और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 27/4/26 है। इसके बाद आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक निकाला नहीं जा सकेगा जब तक आप बैंक द्वारा आपका समायोजन नहीं किया जाता, शुल्क समायोजन नहीं किया जाता, अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिन के अंदर, मतलब 4/5/26 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तो ये आपके लिए तिथियां हैं जो जो जिस डेट में प्रकाशित हुआ। और देखिए, विज्ञापन तो 41 पन्नों का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, पेट 2025 के आधार पे आपकी ये भर्ती, मतलब पेट से चौथा विज्ञापन आपका ये जारी हुआ है। ये देखिए, ये पूरी वही प्रोसेस है जैसे सब में होती है। एक ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट होता है, क्योंकि ये जब डीबी वगैरह होता है तो बहुत हमारे साथी पूछते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक, जो इस 27/4/26 है, इस तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अहर्ताएं व अन्य अहर्ताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र करना अनिवार्य है। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो 27/4/26 तक के ही लगेंगे। इसके बाद के कोई डॉक्यूमेंट्स आपके मान्य नहीं किए जाएंगे। ये देखिए, आरक्षण आयु में छूट जाने वाला अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आरक्षण आवेदन की तिथि तक अथवा आवेदन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया। मतलब जैसे मैंने बताया, 27/4/26 लास्ट डेट है, उस तिथि तक ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। EWS 1/4/26 से 27/4/26 के बीच का आपका होना चाहिए, जो वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर निर्धारित होगा और 26-27 के हेतु मान्य होगा। और जो इसका प्रारूप है वो 14/3/19 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत। तो ये जरूर आप ध्यान दिए रहेगा कि केंद्र वेंद्र का मत लगा दीजिएगा भैया, नहीं तो आखिर में फिर डीवी के टाइम बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। देखिए, पदों की वरीयता है, आवेदन की प्रक्रिया है, फोटो हस्ताक्षर, ये पूरी प्रक्रिया है। देखिए, ये तो आप इतने फॉर्म भर चुके हैं तभी आपको खुद ही पता है। आवेदन शुल्क जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग फीस केवल इसमें पड़ती है। ये देखिए, ये पदों का विवरण 28/1/10 के अनुपालन में। ये देखिए, आपके पास दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, लेवल 6 के जॉब 35,400 से 1,12,400, UR 10, SC 5, ST है नहीं, OBC 7, EWS 2, 24 अस्थायी। ये देखिए, ये 6 वैकेंसीज UR। देखिए, ये आपका ये पदों का विवरण है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो आवश्यक रूप से इस फॉर्म को भरिए। बहुत बढ़िया आपके लिए विज्ञापन पेट 2025 के आधार पे ये चौथा विज्ञापन जारी हो गया है। अभी देखिए, अनिवार्य अहर्ताओं की अगर बात करें, प्रशिक्षित अवर स्नातक JTC ग्रेड अध्यापक पद पर सीधे ही भर्ती हो तो अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं धारित होनी चाहिए। इंटरमीडिएट, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा, सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का और लिखने का ज्ञान,
तो ये सारी आपकी देखिए इसकी अहर्ताएँ हैं। ये देखिए, हर वैकेंसीज़ के लिए देखिए अलग-अलग अहर्ता आपको दी गई है। ये आपका सिलेबस, कुल 100 प्रश्न होंगे, समयावधि 2 घंटे की होगी और सभी बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये देखिए कंप्यूटर और आईटी आपका ये 15 क्वेश्चन और आपका ये दिव्यांगता के परिचय, बाल विकास, इससे आपके ये देखिए 65 क्वेश्चन हो जाएँगे और 15 क्वेश्चन आपके यूपीजी के। ठीक, नॉर्मली यही सिलेबस हो रहा है, 15 क्वेश्चन आपका, सॉरी 15 कंप्यूटर और 20 यूपीजीके के होते हैं और बाकी 65 आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, जिसकी आपकी वैकेंसी है। तो ये देखिए आपका दिव्यांगता में कहाँ-कहाँ से आना है, ये सारा डिफ़ाइन कर दिया गया है, ये कंप्यूटर, ये यूपीजीके का। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए विज्ञापन, चौथा विज्ञापन जारी हो गया है। ये इसका देखिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट से आपका पेट 2025 से आपका ये चौथा विज्ञापन जारी हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि वीपीओ का डीवी कब होगा? जैसे अगर कल बात करें, डीवी का एक नोटिस जारी हुआ है, वो कहीं न कहीं कई वर्षों से जो हमारे साथी हैं, उन सबका डीवी लगाया गया है। अगर हम लोग डीवी की बात करें, वीपीओ 1468 के डीवी की बात करें, तो आपका इसी माह, मार्च माह में ही आपका वीपीओ के डीवी का नोटिस जारी होने वाला है। तो कोई डाउट नहीं, 99% उम्मीद करिए कि आपका इसमें वीपीओ के डीवी का नोटिस जारी हो जाएगा इसी माह। और अगर अभी तक आपने रोजगार विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहती हैं। और अपडेट्स जैसे आती हैं, चाहे रिजल्ट की हो, चाहे आपके विज्ञापन की हो, चाहे किसी भी नोटिस की हो, चाहे डीवी की हो, आपको सभी अपडेट्स तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और बिल्कुल सबसे ज़रूरी जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस अवश्य बनाए रखिए, क्योंकि रेगुलरिटी एंड पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ अपनी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए रही विज्ञापन की बात, देखिए विज्ञापन जो भी प्रोग्राम जारी हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम्स का जो कैलेंडर एक जारी हुआ था, उसमें नीचे लाइन लिखी हुई थी कि जो भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं उनको भी, और जो नए अध्याचन आएँगे उनको भी, उन सभी में जो आरक्षण की जो कह सकते हैं नियमावली है, उसको, आरक्षण के लिए जो भी नियम है उसको पूरे रिकॉल करके या रिवीजन करके उसके बाद ही आपके विज्ञापन जारी होंगे। तो विज्ञापन तो बिल्कुल आएँगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा-सा समय लग जाए। इसलिए मैं ज़रूर कहता हूँ कि थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को भी बनाए रखिए। जिसमें आपको फॉर्म डालना है, जिस फॉर्म का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उसमें उसकी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब देखिए 27 जो है वो आपका इलेक्शन ईयर है, चुनावी वर्ष है। तो जो भी वैकेंसी आएँगी, वो 2 से 3 महीने के गैप में आपके उसका एग्ज़ाम निश्चित रूप से कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा आयोग और सरकार दोनों। क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज़ हों और ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँ, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दें, और जैसे मैंने कहा 27 चुनावी वर्ष है, तो इसको देखते हुए आप ये मान के चलिए कि जो भी विज्ञापन आएगा, वो फरवरी तक उसके निश्चित रूप से सारे पेपर हो जाएँगे और विज्ञापन धड़ल्ले से आने भी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस अवश्य बनाए रखिए और रोज़गार द्वंद्वों के साथ अवश्य जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।